एकादशी कब है, कब एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। और ये एकादशी सबसे पवित्र एकादशी मानी जाती है क्योंकि 3 साल में एक बार यह एकादशी आपको प्राप्त होती है, जिसको हम परसोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। तो नमस्कार, मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से, और आज हम बात करने जा रहे हैं एकादशी के बारे में। एकादशी समस्त तिथियों में सबसे पवित्र तिथियां मानी जाती हैं क्योंकि यह भगवान विष्णु की विशेष तिथि कही गई है। और इस तिथि पर जो व्यक्ति व्रत रखते हैं, जो व्यक्ति भगवान की आराधना करते हैं, जिन व्यक्तियों का इस तिथि पर कोई शुभ कार्य होता है वह फलीभूत होता है। और शास्त्र विदित है कि समस्त प्रकार के, चाहे यज्ञ अनुष्ठान हो या फिर पूर्णाहुतियां हो या फिर विशेष लेन देन हो, किसी भी प्रकार से कोई भी शुभ कार्य हम एकादशी पर बिना सोचे समझे कर सकते हैं। तो इसे आषाढ़ के पहले जो पुरुषोत्तम महीना प्राप्त हुआ है, अधिक ज्येष्ठ मास, इसमें जो एकादशी प्राप्त हो रही है वह पुरुषोत्तमी एकादशी है। अर्थात 15 तारीख के बाद तो पुरुषोत्तम महीना समाप्त ही हो जाएगा। तो इसके पहले जो एकादशी हमको मिलेगी वही पुरुषोत्तमी एकादशी विशेष कही गई है। चलिए इसी के बारे में आज इस वीडियो में जानते हैं और समस्त प्रकार की वह सभी जानकारियां हम ग्रहण करेंगे इस वीडियो में कि क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। संपूर्ण विधि आपको हम सहजता से सरल तरीके से बताएंगे जो आप घर बैठे अपने कर सकते हैं। तो पहला तो यह है कि एकादशी है कब, अर्थात एकादशी 11 तारीख को मनाई जाएगी या 12 तारीख को। बहुत से लोगों के मन में ऐसा प्रश्न चल रहा है, परंतु शास्त्र विदित है कि एकादशी 11 तारीख को ही मनाई जाएगी। दिन गुरुवार रहेगा और एकादशी का विशेष पर्व इसी दिन प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, एक चीज है, कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि एकादशी 11 तारीख को दिन में 5:54 तक प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पर विशेष रूप से है, जैसे कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि विशेष रूप से पंचांग कैसे देखें, हमने एक वीडियो आपको बना करके दिया था। आप उसमें जाकर के सरल तरीके से हमने स्पष्ट तरीके से बताया है कि पंचांग कैसे देखना चाहिए। वहां पर आप सीख सकते हैं घर बैठे कि पंचांग हम देखें कौन सी तिथि कब है। अब यहाँ पर जो विशेष बात है वह यह है कि 5:54 तक एकादशी है, परंतु सूर्य उदय 11 तारीख को विशेष करके 5:14 पर सूर्य उदय हो जा रहे हैं। अब आप समझिए, जिस तिथि को सूर्य उदय प्राप्त नहीं होता है वह तिथि जो है क्षय हो जाती है, चाहे वह कोई भी तिथि हो। और जिस तिथि को सूर्य उदय प्राप्त हो जाता है, भले ही कुछ समय के लिए प्राप्त हो, वह तिथि पूरे दिन मान्य रहती है। क्योंकि हमारे सनातन में हम उदया तिथि का मान करते हैं, तो उदया तिथि के अनुसार यह पर्व हमको 11 तारीख को प्राप्त हो रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और विशेषता है कि जिस दिन एकादशी प्राप्त हो रही है उस दिन शोभन योग है, यह सबसे विशेष है। सर्वार्थ सिद्धि योग का भी विशेष अवसर प्राप्त होगा। तो अगर आपको कोई चीज लेना है या कहीं किसी प्रकार की यात्रा करनी है या कोई विशेष से प्रयोजन से कुछ कार्य करना है, तो इस दिन आप सहजता से कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो भी कार्य आप करेंगे वह कार्य पूरा हो जाएगा। और विशेष रूप से अब हम बात करें भगवान की आराधना की, तो किस प्रकार से करनी चाहिए। एकादशी का जो व्रत है वह परम वैष्णव को कहा गया है। अच्छा, एक चीज और है, एकादशी सुहाग, इस चीज पे विशेष ध्यान रखना। एकादशी वैष्णव की है। जैसे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि उसमें चाहे जो लोग एकादशी जो है रख लेते हैं, पर जो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन कर रहा हो, जो व्यभिचार कर रहा हो, जो लूटपाट कर रहा हो, जो अनैतिक तरीके से जीवन यापन कर रहा हो, ऐसे चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हों, इनको एकादशी करने का अधिकार नहीं है। अधिकार सिर्फ जो है वैष्णव को ही एकादशी करने का अधिकार है। जो भगवान के परम भक्त हैं वही एकादशी कर सकते हैं। प्रातः काल उठ करके स्नान करें, स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें, अर्घ्य देने के बाद
एक सुंदर आसन बिछा करके सामने भगवान श्री ठाकुर जी की मूर्ति को रख लें या उनके प्रतिबिंब को रख लें, जल रख लें और भगवान का दिव्य पूजन करें, अर्थात भगवान को स्नान कराएं, दूध दही पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद सुंदर वस्त्र से पोंछ करके इत्र लगा करके वस्त्र पहना दें, भगवान ठाकुर जी का श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के उपरांत माला, फूल, अक्षत इत्यादि सब चढ़ाने के बाद धूप दीप भगवान को भोग लगाने के बाद ओम जय जगदीश हरे इस आरती को गाना ना भूलें, क्योंकि इस आरती में आपका भाव समर्पण होता है ठाकुर जी के प्रति। यह आरती निश्चित गानी चाहिए। आरती करें, आरती करने के बाद प्रार्थना मांगे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह बहुत ही विशेष मंत्र है श्रीमद् भागवत का, और उसके प्रभाव से आपके परिवार में जितने भी कलेश होंगे, जितने भी दुख होंगे, जितनी भी परेशानियां होंगी, समस्त प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में निरंतर बढ़ोतरी होती रहेगी। यह विशेष रहेगा। तो अगर आपने अभी तक एकादशी नहीं की है तो मित्रों निश्चित करना, और एकादशी का व्रत करने मात्र से समस्त दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो जाता है। जो लोग लक्ष्मी की चाह में हैं उनके लिए भी एकादशी परम व्रत है, क्योंकि एकादशी और लक्ष्मी का विशेष संबंध है। भगवान विष्णु का व्रत है, लक्ष्मी सदा विष्णु के पास रहती है। जो व्यक्ति एकादशी करता है उस व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी नारायण की कृपा स्वतः हो जाती है। तो विशेष करके एकादशी 11 तारीख को ही मनाएं, 11 तारीख को ही एकादशी का व्रत है। और अधिक जानकारी के लिए चैनल पर कमेंट जरूर करना। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। जय माता दी, जय